नमस्ते। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अनोखे एजुकेशनल प्रोजेक्ट के बारे में। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो एक सदियों पुराने ग्रंथ को कह सकते हैं एक नया जीवन दे रहा है। देखिए, एक सवाल जो अक्सर उठता है वो ये है कि जो हमारा प्राचीन साहित्य है उसे आज की पीढ़ी के लिए दिलचस्प और रेलेवेंट कैसे बनाया जाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? तो इसका कोई हल है क्या? हाँ, बिल्कुल है। और इसी सवाल का एक शानदार जवाब है डॉक्टर राजकुमार का प्रोजेक्ट, जिसका नाम है सौवर्ण शक्तिका कथा। तो बस इसी क्लासिक कहानी को डॉक्टर राजकुमार ने एक बहुत ही अनोखे तरीके से हमारे सामने रखा है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कहानी को फिर से सुना देना नहीं है। नहीं, इस प्रोजेक्ट का असली मकसद इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका पूरा का पूरा फोकस है मॉरल वैल्यूज पर, इंसानी जज्बात पर और सबसे जरूरी कैरेक्टर बिल्डिंग यानी चरित्र निर्माण पर। तो फिर इस कमाल के प्रोजेक्ट के पीछे दिमाग किसका है? चलिए अब बात करते हैं इसके सूत्रधार डॉक्टर राजकुमार की। डॉक्टर राजकुमार एजुकेशन की फील्ड में अपने लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट्स और इनोवेशंस के लिए जाने जाते हैं। मतलब उनकी कोशिश ही यही रहती है कि कैसे कुछ नया और असरदार किया जाए। उनकी पूरी एजुकेशनल फिलॉसफी, उनकी सोच एक लाइन में समझी जा सकती है। वो ये है कि वे परंपरागत विषयों को आधुनिक माध्यमों के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाने का सतत प्रयास करते रहते हैं। और सच कहूं तो यही सोच इस पूरे प्रोजेक्ट की असली जान है। तो चलिए अब थोड़ा और डीप में जाते हैं और ये समझते हैं कि आखिर एक सदियों पुराना नाटक एक मॉडर्न बना कैसे, और ऐसी क्या बात है इसमें जो इसे इतना स्पेशल बनाती है। आज की कहानी एक क्लासिक संस्कृत नाटक के एक बहुत ही प्यारे, दिल को छू जाने वाले सीन से जुड़ी है। इसका नाम है सौवर्ण शटिका, मतलब सोने की छोटी सी गाड़ी। अब सवाल ये उठता है कि भला एक बच्चे का खिलौना, वो भी एक छोटा सा खिलौना, पूरे समाज के बारे में क्या बता सकता है ना सोचने वाली बात। तो चलिए आज इसी साधारण सी दिखने वाली चीज के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस पुराने नाटक की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इसकी कहानी, ये कहानी आज भी कितनी रेलेवेंट है, कितनी सच्ची लगती है। तो ये जो कहानी है ये असल में एक बहुत मशहूर संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम का हिस्सा है। मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की छोटी गाड़ी। इसे लिखा था महान कवि शूद्रक ने। और पता है, ये सिर्फ एक नाटक नहीं था, बल्कि उस जमाने के समाज पर एक बहुत गहरा कटाक्ष था, एक तरह की सोशल कमेंट्री। तो ये नाटक दिखाता क्या है? ये उस समय के समाज का एक आईना है। एक ऐसा समाज जहां अराजकता थी, बहुत सारी सामाजिक बुराइयां थी, जुआ खेलना तो आम था, चोरियां बढ़ रही थी, और हाँ, अमीर लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब सोचिए, ऐसे ही उथल-पुथल भरे माहौल में हमारी कहानी के किरदार जी रहे थे। तो अब आते हैं कहानी के बिल्कुल दिल में और मिलते हैं एक छोटे से बच्चे से। उसकी एक बहुत छोटी सी, बहुत मासूम सी ख्वाहिश है, लेकिन यही ख्वाहिश उस समाज की कड़वी सच्चाई, उस अमीरी गरीबी की गहरी खाई को हमारे सामने लाकर रख देती है। और ये है वो चीज़, वो सुनहरा सपना जो उस बच्चे की आंखों में बसा है। सोने की एक छोटी सी गाड़ी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसके अमीर पड़ोसी के बच्चे के पास है। तो यहाँ पर उस बच्चे के मन की जो उलझन है वो साफ दिखती है। इस बच्चे का नाम है रोहसेन, जो एक नेक इंसान, चारुदत्त का बेटा है। लेकिन दिक्कत ये है कि उसका परिवार अब गरीब हो चुका है। उसके पास क्या है? मिट्टी की ये गाड़ी जो उसकी असलियत है, और वो चाहता क्या है? सोने की गाड़ी जो उसके पड़ोसी की अमीरी की निशानी है। और फिर वो बच्चा अपनी दासी रदनिका से जिद करता है। उसके मासूम शब्द सुनिए, ऐसी जिद जो रदनिका का दिल तोड़ देती है। वो कहता है, रदनिके, मुझे इस मिट्टी की गाड़ी से क्या करना, मुझे तो वही सोने वाली गाड़ी चाहिए। अब रदनिका बेचारी क्या करे? जब वो बच्चे को किसी भी तरह समझा नहीं पाती, तो वो उसे लेकर एक ऐसी औरत के पास जाती है जो मदद कर सकती है। एक ऐसी औरत जिसका दिल सच में सोने का था, और वो थी गणिका वसंत सेना। तो चलिए देखते हैं कि इस मुलाकात में आखिर होता क्या है और कैसे यहाँ से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो दया और उदारता की मिसाल बन जाती है। जैसे ही वसंत सेना उस बच्चे को देखती है, उसका दिल बस प्यार से भर जाता है। क्यों? क्योंकि उस मासूम से चेहरे में उसे उसके पिता
चारुदत्त की झलक दिखाई देती है और बस उसके अंदर की ममता जाग उठती है। उस बच्चे की सादगी देखकर वसंत सेना के मुंह से निकलता है, बिना आभूषणों के भी इसका चांद जैसा चेहरा मेरे दिल को कितना सुकून दे रहा है। मतलब साफ है, वो बच्चे की गरीबी नहीं, उसकी मासूमियत देख रही थी। और अब आता है कहानी का वो पल जो इसका क्लाइमैक्स है। जैसे ही वसंत सेना को पता चलता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, उसका दिल पसीज जाता है। वो एक पल के लिए भी नहीं सोचती, अपने सारे सोने के गहने उतारती है और उस छोटी सी मिट्टी की गाड़ी को उनसे भर देती है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक तोहफा नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। चलिए समझते हैं कि वसंत सेना का ये काम इतना बड़ा क्यों माना जाता है। असल में उसका ये तोहफा सिर्फ कोई दान या चैरिटी नहीं था। ये तो उस जालिम दुनिया को एक जवाब था, एक ऐसी दुनिया जो एक बच्चे से उसकी मासूमियत छीन रही थी। ये उस बच्चे के आत्मसम्मान को वापस लौटाने का एक तरीका था। और यहाँ देखिए कैसे एक मामूली सी मिट्टी की गाड़ी बस एक छोटे से नेक काम से सचमुच में सोने की गाड़ी बन गई। जो चीज़ कभी गरीबी की निशानी थी, अब वो दरियादिली से भरी हुई है। और फिर वो बच्चे से कहती है, जाओ बेटा, एक सोने की गाड़ी बनवा लेना। बस इन शब्दों से वसंत सेना ने न सिर्फ उसके आंसू पोंछे, बल्कि उसकी ख्वाहिश को हकीकत में बदल दिया। कहानी का ये जो खूबसूरत पल है ना, ये हमें एक और बड़े सवाल की तरफ ले जाता है, किस्मत का सवाल, एक फिलोसॉफिकल सवाल। चलिए देखते हैं कैसे। उस बच्चे का दुख देखकर वसंत सेना बहुत गहरी सोच में पड़ जाती है। वो सोचने लगती है कि इंसान की जिंदगी और किस्मत भी कितनी अजीब है, कितनी अनप्रेडिक्टेबल। पता ही नहीं चलता कब पल भर में सब कुछ बदल जाए। और इसी सोच को नाटक में एक खूबसूरत मेटाफर से समझाया गया है। किस्मत की तुलना की गई है कमल के पत्ते पर पड़ी पानी की बूंदों से। सोचिए कितनी नाजुक, कितनी अनिश्चित होती हैं वो बूंदें। बस यही दिखाता है कि इंसान की तकदीर भी उतनी ही नाजुक होती है। और ये इस कहानी का एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। शायद दुनिया की सबसे कीमती चीजें सोने चांदी की नहीं बनी होती, बल्कि दया और हमदर्दी से बनती हैं। जरा सोचिए, ऐसे कौन से छोटे छोटे तोहफे हैं जो वाकई में किसी की पूरी दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक एनिमेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।